वेलकम इन निशान डिजिटल। आज अपन आरबीएससी 10th इंग्लिश मीडियम का मैथ्स का पेपर का मेजर जो है वो सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपन क्वेश्चन। यहां पर ये जो मेजर पेपर है पूरा का पूरा एज इट इज बोर्ड पैटर्न का पेपर है। इस पेपर में आपको जो भी एमसीक्यूज मिलेंगे, फिलअप मिलेंगे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप मिलेंगे। आप बोर्ड के पेपर से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। हो सकता है इनमें से ही कुछ क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाए। तो देखिए, अपना पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का अंदर, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एमसीक्यूज का क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है अपना चैप्टर 1 का। क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि एचसीएफ ऑफ 8, 9 और 25 इज, मतलब यहां पर ये जो तीन अपने नंबर्स दे रखे हैं इनका अपन को क्या फाइंड आउट करना है, इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ होगा ऑब्वियस बात है कॉमन फैक्टर, और ये जो 8 है, 9 है और 25 है, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा अदर देन 1। ठीक है, अब 1 कॉमन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 1 ही होगा। क्या होगा, 1। ठीक है, तो यहां पर इसका जो एचसीएफ होगा क्वेश्चन का 1। अगर अपन ये देखना चाहे कि कैसे होगा तो कैसे पे अपन चलते हैं। जैसे ये 8 है अपने पास, ठीक है, और 9 है और ये 25 है, तो 8 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 3 के फैक्टर 9 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 3 इंटू 1, और 25 के फैक्टर होंगे 5 इंटू 5 इंटू 1। तो ऑब्वियस सी बात है इस 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, यहां पर 1 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है अपने पास क्या होगा, 1 इसका आंसर आएगा कि इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 1 होगा। चैप्टर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है k-1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इज -3, देन द वैल्यू ऑफ k। मतलब अपन को क्या करना है, यहां पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो क्वेश्चन को क्या करेंगे अपन, इसको सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के लिए मैं यहां पर आपको इक्वेशन बताता हूं कि किस तरीके से अपने पास इक्वेशन है। px जो है इस तरीके से इक्वेशन है अपने पास कि px इज इक्वल्स टू k-1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1, ये kx प्लस 1। अब ये बोल रखा है कि x माइनस 3 इसका एक ऑलरेडी 0 है, तो यहां पर p x की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस का 3 इज इक्वल्स टू k-1, यहां पर क्या रखेंगे, -3 इसका स्क्वायर प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, ये k तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और x की जगह पर क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। ठीक है, और ये प्लस का 1। यहां पर एक तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन को 9th क्लास में जो मेथड होता है उसको यूज करना पड़ेगा। देखते हैं, जैसे ये यहां पर क्या हो गया, 0। अब यहां पर ये k-1 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर 9 माइनस 3k प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब यहां पर इस ब्रैकेट को मैंने सोल्व करूंगा अब यहाँ पे, तो इधर ये 0, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 9k-9 माइनस 3k प्लस का 1। इस तरीके से अपना क्वेश्चन हो जाएगा। अब 9 में से 3 गया तो ये तो क्या हो जाएगा, 6k माइनस यहां पर माइनस का 9 है और प्लस का 1 है, तो ये हो गया कितना, 8। अब इसको यहां से अपन कहां भेजेंगे, इधर, तो प्लस का 8 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 6k, और k की जो वैल्यू होगी वो होगी 8/6। अब 2 की टेबल से इसको अपन क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, देखो 2 से ये कटेगा 4 टाइम और 2 से कटेगा ये 3 टाइम, मतलब k जो होगा वो क्या होगा, 4/3 होगा। ठीक है, अब अपन को जो ऑप्शन दे रखे होते हैं वो माइनस में भी है प्लस में भी है। इस तरीके से अपने को ऑप्शन दे रखे हैं, देखो 4/3 माइनस का 4/3। तो यहां पर आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर वापस से इसको रीचेक करके बताता हूं कि k की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, 4/3 आएगी या फिर माइनस का 4/3 आएगी। क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर जो मार्क्स आपके कटते हैं वो सिर्फ इसी चीज के कटते हैं कि वो माइनस और प्लस में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो देखो ये अपनी इक्वेशन थी, k-1 जो है x को रिप्लेस करेंगे अपन किससे, -3 से। ठीक है, तो ये यहां पर -3 से रिप्लेस करा, यहां पे 9 आ गया, ये -3 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9k होगा, इधर माइनस का, ये भी माइनस का और ये प्लस का। इस 9k में से 3k को माइनस करा तो 6k आएगा, माइनस का 9 और प्लस का 1 8 ही बनाएगा। इस 8 को इधर यहां पर भेजा मैंने तो प्लस का हो गया। ठीक है, तो 8/6 मतलब k की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4/3
3 आएगी, मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5 इज, मतलब चैप्टर नंबर 3 का अपने पास ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा है कि इस तरीके से जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा इसका। तो देखो अब यहां पर जो सॉल्यूशन होगा जैसे अपने पास ये है x इज इक्वल टू 0 कहां पर होता है, इस जगह पे होगा, ओरिजिन पर। ठीक है, और x इज इक्वल टू 5, जैसे ये 1 2 3 4 5, तो ये इस तरीके से लाइन बनेगी। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 की ये लाइन होगी और x इज इक्वल टू 0 की ये लाइन होगी। अब ये लाइन और ये लाइन आपस में एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है, और ये एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब पैरेलल लाइन पे क्या होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो अपने पास क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि द nth टर्म ऑफ एपी, ये है चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन। यहां पर एक एपी दे रखी है जिसके अंदर है अपने पास 5 2 -1 -4 और -7। अब इसकी अपन को nth टर्म बतानी है। देखो मैं यहीं पे इसको सोल्व करके देता हूं। a n इज इक्वल टू होता है अपने पास a प्लस n -1 और ये d। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है, मतलब सिर्फ चैप्टर 5 के अंदर अगर आप फॉर्मूले ही लर्न करके जाते हो तो भी उन क्वेश्चन फॉर्मूलों की हेल्प से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है, पर यहाँ पर इस मेथड में अपन अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, देखो इसका a जो है क्या है बेटा, a है 5, मतलब इसके फर्स्ट टर्म प्लस n -1, n तो पता है ही नहीं, पता करना है। डिफरेंस क्या होगा, इसका जो डिफरेंस होगा 2 - 5 क्या होगा, -3, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये a n है इज इक्वल टू ये 5 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस का 3n और ये हो जाएगा +3। ठीक है, यहां से इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आगे क्या होगा, देखो यहां पर ये -3n है, ये 5 और ये 3 मिला के, तो ये तो क्या हो गया 8, और यहां पर ये क्या हो रहा है -3, मतलब इसकी जो nth टर्म होगी वो क्या है, 8 - 3n, जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर अपन को दे रखा है। ठीक है, तो ये एपी का क्वेश्चन था अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x -1 एंड 3 2 इज 5, देन द वैल्यू ऑफ x। देखो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, मान के चलो कि ये कोई लाइन है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है अपन को वो क्या दे रखी है, 5 दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखी है, 5। यहां पर ये जैसे पॉइंट A है और ये दूसरा पॉइंट B है, इनके बारे में अपन को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं, एक तो है x -1, ये कोऑर्डिनेट है x और -1। जो B कोऑर्डिनेट है 3 और 2, ये वाला कोऑर्डिनेट है क्या, 3 और 2। क्वेश्चन में क्या हो रखा है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन को दे रखी है कितनी, 5, तो इस x की वैल्यू अपन को पता करनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अपन यहां पे अप्लाई करेंगे कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये डिस्टेंस जो है अपन को क्या दे रखी है, ये दे रखी है अपन को 5। ठीक है, वैल्यू रख के देखेंगे यहां पे, तो देखो वैल्यू जो है वो क्या होगी, x2 क्या है, इसका 3 है, x1 क्या है, x ही है, ये इसका स्क्वायर, प्लस y जो है 2 है, y2 और ये y1, तो यहां पर ये प्लस का हो जाएगा 1। ठीक है, ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ये 5। ठीक है, तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन जो है अरेंज होएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब क्या करेंगे, देखो इसको, इसमें वैल्यू को चेंज करते हैं अपन, कैलकुलेट करके इधर दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग। ठीक है, अब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, देखो यहां पर ये हो जाएगा 3 - x का स्क्वायर प्लस 2 + 1 क्या हो गया, ये 3, ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर इस 5 का स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा 25। ठीक है, अब यहां पर देखो ये क्या हुआ, दोनों साइड अगर स्क्वायर करा तो इधर का तो रूट हट गया, इधर क्या हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे वापस a - b के फॉर्मूले से, तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, प्लस यहां पर क्या हो गया, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 25। एक तरीके से क्या बनेगी, यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सोल्व करेंगे
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ये 3 का स्क्वायर 9 और 9 क्या हो जाएगा 18, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का क्या होगा 25 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो इक्वेशन बन रही है क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, 25 में से अपन को क्या माइनस करना है 18, या 18 माइनस क्या लिखा हुआ है 25 लिखा हुआ है। 18 कहां से आया, इस 3 का स्क्वायर और ये 9, तो ये 9 और ये 9 तो क्या हो गया 18, ये 25 था इसको इधर लेके आएंगे। अब ये 25 में से क्या माइनस करना है 18 माइनस करना है, तो बचेगा 7। ठीक है, क्या बचेगा ये माइनस का 7 इक्वल टू 0। अब ये जो बन रहा है इसको क्या करेंगे अपन, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे यहां पे। ठीक है, क्या करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6x माइनस का 7 इक्वल टू 0 इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो माइनस का 6 चाहिए तो ये तो क्या हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस एक्स माइनस का 7 इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 7x में से एक x जो है अपन कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब आगे देखो क्या होगा कि x कॉमन लिया तो x प्लस 7 हो गया, माइनस का 1 कॉमन लिया यहां से तो ये क्या होगा x प्लस 7 होगा इक्वल टू 0। एक तो क्या आ रहा है x प्लस 7 आ रहा है और एक क्या आ रहा है x माइनस 1 आ रहा है इक्वल टू क्या हो गया 0। इन दोनों से x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x की जो वैल्यू होगी वो होगी बच्चा x प्लस 7 इक्वल टू 0 और दूसरी क्या होगी x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आया -7 और x इज इक्वल टू क्या आया 1, मतलब अपना आंसर बनेगा 1 और माइनस का 7। अब देखते हैं अपन की कौन से ऑप्शन में दे रखा है 1 और माइनस का 7। देखो यहां पर आंसर दे रखा है अपने का 1 और -7 आ रहा था, 1 और -7। ठीक है, तो 1 और -7 जो है अपने पास बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इन ट्राइंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू एबी, सीडी की वैल्यू दे रखी है। चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड अपने पास ये क्वेश्चन है, करके देखते हैं। जैसे ये अपने पास कोई ट्राइंगल हो गया ए, यहां पर ये बी और यहां पर ये सी। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये जो डीई है यहां पर ये डीई ये पैरेलल हो गई किसके, इसके अकॉर्डिंग जो अपन को दे रखा है। अब क्वेश्चन में है कि सी जो है ये तो दे रखी है कितनी 3, ईसी ये दे रखी है कितनी 4, बीई ये दे रखी है 6 और डीए अपन को ये पता करना है। अब यहां पर इसके अंदर अगर अपन बीपीटी लगाएं तो ये क्या होगी 3/x इज इक्वल्स टू 4/6। ठीक है, ये बनेगा अपने पास, इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 × 6 इज इक्वल्स टू 4x। x की वैल्यू पता करनी है तो 3 × 6 अपॉन क्या होएगा 4। इसको काटेंगे 2 की टेबल से, ये कटेगा कितने टाइम 3 टाइम और ये 2 की टेबल से कटेगा 2 टाइम, मतलब क्या हो जाएगा ये 9/2 मतलब क्या होगा 4.5। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी x की वो क्या होगी 4.5 होगी। अपन को ऑप्शन में दे रखा है ये रहा 4.5, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा 4.5 होगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि 5 tan स्क्वायर a माइनस 5 sec स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो कंफ्यूज करता है। तो पहले जो अपने पास आइडेंटिटी है उसकी बात कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहां पे यूज होगी। 5 में यहां से क्या ले रहा हूं कॉमन, तो ये क्या बनेगा tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a प्लस का क्या हो गया ये 1। ठीक, अब अपने पास जो आइडेंटिटी होती है वो ये होती है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है किसके 1 के। पर यहां पर जो दे रखा है उसमें 10 पहले आ रहा है तो यहां पे प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है। ये कब होगा ऐसा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का sec स्क्वायर थीटा और ये tan स्क्वायर थीटा का बन जाएगा प्लस का, तो फिर इधर वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी -1 आएगी। मतलब ये जो दे रखा है वो इक्वल होगा किसके -1 के, और ये बाद में क्या था यहाँ पे +1, मतलब माइनस का 5 + 1 जो होगा क्या होगा -4। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा -4 होगा। अब यहाँ पे जो अपने बुक में क्वेश्चन दे रखा है उसमें 9 था,
9 था, तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा पहले दे रखा है या बाद में दे रखा है। अगर पहले दे रखा है तो फिर वैल्यू काय में आएगी, प्लस में आएगी। देखो मैं इसको चेंज करके बताता हूं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आ सकता है, जैसे अगर ये ऐसे लिखा हो, कैसे लिखा हो, ऐसे 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 टेन स्क्वायर ए प्लस 1, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसका जो आंसर होगा फिर उस टाइम पे 5 प्लस 1 मतलब क्या होगा, 6 होगा। दोनों क्वेश्चन की जो फॉर्मिंग है उसमें डिफरेंस है, इसमें से एक पीछे है और इसमें से एक आगे है, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि व्हेन द शेडो ऑफ अ पोल इज h मीटर हाई इज √3h मीटर लॉन्ग द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो मान के चलो कि ये कोई पोल है और ये इसकी शेडो है। अब क्वेश्चन में जो दे रखा है कि द व्हेन द शेडो ऑफ अ पोल h मीटर हाई, ये तो है h और ये दे रखा है इधर √3h, ठीक है। इस तरीके से दे रखी है, मतलब ये जो शेडो है वो कितनी है, √3 है, और इसकी हाइट जो दे रखी है वो कितनी है, h दे रखी है। तो ये जो p/b बनेगा, देखो यहां पर ये tan थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन √3h, h से h कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन √3 बचेगा, और tan थीटा के अंदर √3 कहां पे होता है, ठीक है, 30 डिग्री पे होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 30 डिग्री होगा। चलते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट q डिस्टेंस 5 फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल द रेडियस ऑफ सर्कल। देखो जैसे ये सर्कल है और ये टेंजेंट दे रखी है अपन को, इस तरीके से होता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या दे रखी है, 5 दे रखी है, ये 4 दे रखी है, तो ये क्या होगा, 3 होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट लग रहा है इसके अंदर। आप देखो इसको अच्छी तरीके से, ये 4 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये क्वेश्चन आप जो है इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5, ठीक है। सिग्मा इसकी वैल्यू दे रखी है इतनी और इसकी वैल्यू दे रखी है इतनी, तो क्या होगा इसमें। देखो मीन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, इसको अपन नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं। देखो मीन होता है अपने पास x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। अब यहां पर जो अपने को वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है कि मीन तो दे रखा है 7.5, ये तो दे रखा है कितना, 7.5 इज इक्वल्स टू सिग्मा fi xi, ये रहा यहां पर 120 प्लस 3k, इसकी वैल्यू दे रखी है 120 प्लस 3k, ठीक। और सिग्मा fi की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 30। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन दे रखा है, इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये जाएगा इधर, तो ये 30 इंटू 7.5 इज इक्वल्स टू 120 प्लस 3k। इसको क्या करना है अपन को, सोल्व करना है। 75 हो गया एक तरीके से, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 75 को किससे, 3 से, ये हो गया 2 to 5, ठीक है। अब ये 2 to 5 डेसिमल इसकी वजह से हट जाएगा क्योंकि ये ऐसे बनेगा, माइनस का 120 इज इक्वल्स टू 3k। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे अपन 120 को, 120 का माइनस करा तो 5 0 और 1 बना, ठीक है। वैल्यू पता करनी है अपन को किसकी, 3 की, तो ये 3 से भी डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा। यहां पर ये वैल्यू आ रही है कितनी, देखो 35। मतलब इसको जब अरेंज करेंगे अपन तो इसमें से माइनस करा तो ये आया कितना, 105 अपॉन 3, इससे कटेगा कितने टाइम, 35 टाइम। मतलब k जो है, k की वैल्यू क्या होगी, 35 होगी। दे रखा अपन को इसमें ऑप्शन में, बी ऑप्शन के अंदर इसमें दे रखा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 35, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि द मोड एंड द मीडियन इज गिवन बाय 7 and 8 रिप्रेजेंटिवली, देन द मीडियन इज। अब यहां पर क्वेश्चन में जो है थोड़ी सी क्या है, करेक्शन है। क्या है करेक्शन, देखो क्वेश्चन में यहां पर मोड भी दे रखा है और यहां पर ये क्या दे रखा है, मीडियन, और पूछा भी क्या है, मीडियन ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में करेक्शन है, अपन चाहे तो यहां पर इसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन फाइंड आउट कर सकते हैं।
इसमें जो रिलेशन लगेगा वो कौन सा रिलेशन लगेगा मैं आपको बता दूं। जैसे ये होता है अपने पास मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये वाला फॉर्मूला अपन जो है इसमें लगाकर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, डेटा आपके पास दे रखा है, चाहो तो आप इसको कैलकुलेट करना, पर करेक्शन है इसके अंदर क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 विद अ फेयर डाइस। एक डाइस है, उसको आपको क्या करना है, रोल करना है, और उसमें नंबर आने चाहिए किससे, ग्रेटर देन 2। तो 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गया डाइस पे नंबर। ग्रेटर देन 2 क्या होगा, ये सब ग्रेटर देन 2 होंगे। फेवरेबल में क्या आएगा 4, टोटल में क्या आएगा 6। ठीक है, तो ये कट जाएगा 2 टाइम और ये कट जाएगा कितने टाइम, 3 टाइम। मतलब आंसर होगा क्या, सी। मतलब ये जो क्वेश्चन दे रखा है कैसे भी घुमा फिरा के आ जा सकता है। देखो प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ ले, ग्रेटर देन 2 बोल रखा है, लेस देन 5 भी बोल सकता है, ठीक है, ग्रेटर देन 4 भी बोल सकता है। कुछ भी क्वेश्चन आपको समझना है कि क्वेश्चन चाहता क्या है। ठीक है, आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ एज ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज 132 सेंटीमीटर, देन कैपेसिटी ऑफ द बाउल। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, देखो मैं समझाता हूं आपको। क्वेश्चन में कह रखा है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है इस टाइप से, ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल बाउल हो गया। इस बाउल की जो कैपेसिटी है अपन को फाइंड आउट करनी है, इसकी सर्कमफेरेंस दे रखी है अपन को। मतलब ये जो 2 पाई आर होता है वो दे रखा है कितना, 132। यहां से अपन को क्या पता करना है, इसकी रेडियस पता करनी है। क्या पता करनी है, रेडियस। उस रेडियस से अपन को क्या पता हो जाएगी कि ये जो बाउल है, इस बाउल के अंदर कितना वॉल्यूम होगा, इसकी अपन को कैपेसिटी पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे, देखो पहले इसकी रेडियस पता करते हैं। तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 132/2 पाई हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 132 2 इंटू पाई की जगह पर 22 इंटू ये 7 को ऊपर भेज रहा हूं मैं, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब देखो 11 की टेबल से ये तो कट जाएगा 2 टाइम, और 11 की टेबल से कटेगा ये 1 और 2 टाइम, 12 टाइम। फिर क्या होगा, इस 2 से ये कटेगा कितनी बार, 6 टाइम। तो क्या बनेगा ये, फिर इस 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम। मतलब 21 आ गया अपने पास, किसकी वैल्यू, रेडियस की वैल्यू। ठीक है, पूछा क्या था क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर में अब क्या हो जाएगा, देखो आर की वैल्यू तो आएगी। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अपन इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो ये 2/3 पाई की जगह पर वही 22/7 इंटू आर की जगह पर 21 इंटू 21। इस तरीके से आर को अपन 3 टाइम लिखेंगे। अब ये देखो 7 से ये कट जाएगा 3 टाइम, इस 3 से ये 3 कट गया, ये बच रहा है अपने पास। तो 21 का जो स्क्वायर होगा वो होता है 441 इंटू ये इधर कितना हो जाएगा 44। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 441 को, 441 मल्टीप्लाई बाय 44। तो ये 4 16 का 1 16 और ये 1 17 इंटू 4 6 7 1। तो ये 4 6 और ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो गया 9 19404। ठीक है, 19404। इसमें ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पर ये पूरा थोड़ा सा प्रॉपर नहीं बन रखा है। यहाँ पर इस आंसर में 19404 आएगा, साथ में सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसमें एक करेक्शन है, यहाँ पे 4 भी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन यहाँ पर इसकी कैपेसिटी पता कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे रखा है, पहले अपन को क्या दे रखी है, सर्कमफेरेंस दे रखी है। तो रेडियस अपन को कहां से मिलेगी, सर्कमफेरेंस में से मिलेगी। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी बोल रखा है कि द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। मतलब ये जो एपी दे रखी है उसकी 10th टर्म क्या होगी। अब देखो एपी जो है अपन को दे रखी है कहां से, पीछे से पता करनी है। मतलब जो अपन को एपी दे रखी है -5 -10 -15, ये -5 -10 -15। ठीक है, और ये वैल्यू दे रखी है कहां तक, -1000 तक। अब अपन को जो 10th टर्म पता करनी है वो कहां से पता करनी है, यहां से पता करनी है। तो इसको अपन इस तरीके से लिख देंगे कि एपी फ्रॉम लास्ट, एपी फ्रॉम लास्ट ये क्या हो जाएगी, माइनस का 1000, इस तरीके से चलते रहेंगे अपन, माइनस का 15 माइनस का 10 और ये माइनस का 5। अब ये जो एपी बनी है उसके हिसाब से ये अपन 10th टर्म पता करना है।
तो ए टाइम लिखेंगे। अब ए प्लस क्या हो गया 9d, ए जो है इसका माइनस का 1000 है प्लस 9, इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा देखो -10, इसमें से इसको माइनस करेंगे -15 को, तो क्या हो जाएगा ये -10 और प्लस का 15, मतलब डिफरेंस जो आ रहा है वो कहीं का आ रहा है, प्लस का आ रहा है 5, तो यहां पर ये 5 लिख देंगे। मतलब ये 1000 माइनस 9 4 जा 9 5 जा 45 हो जाएगा। अब 1000 में से 45 माइनस करेंगे तो डिफरेंस तो क्या आ रहा था, प्लस का 5 आ रहा था, ये माइनस का 1000 है, इसमें से माइनस करना है तो फिर तो प्लस हो गया ये, तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर प्लस का साइन है। देखो 9 5 जा 45 है, तो साइन का आएगा प्लस का। 1000 में से माइनस करना है किसको, 45, तो यहाँ से माइनस करना आता है आपको, यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ से 9 तो यहाँ पे 5, ठीक है, -955 है इसमें ऐसा ऑप्शन, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको माइनस करना है सिर्फ क्या, 1000 में से माइनस का 45, तो माइनस का 955 जो है इसके अंदर ऑप्शन में दे रखा है, ये रहा यहाँ पे ए ऑप्शन में है। तो इस तरीके से अगर आपको जो एपी दे रखी है, अगर ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, कहां से पता करनी थी, फ्रॉम एंड से। अगर डायरेक्ट दे रखी होगी तो फिर इधर से फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि अपन को क्वेश्चन में दे क्या रखा है। चलते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो सीधा सीधा अपन से पूछा क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये अपन से पूछा गया है। और देखो क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है इस टाइप से, पूरा कैलकुलेट करेंगे अपन। पाई जो हो गया देखो 22/7 हो गया, रेडियस क्वेश्चन में दे रखी है, रेडियस दे रखी है कितनी, 6, रेडियस 6 दे रखी है, ये इधर 6, और थीटा जो दे रखा है वो दे रखा है 60 अपॉन यहां पर क्या हो जाएगा ये 360, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे अपन, तो ये 60 से 60 कट गया इतनी बार, इससे ये एक ये भी कट गया, मतलब बच रहा है 22 × 6/7, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12 और ये 13 132 अपॉन क्या आ जाएगा 7, क्वेश्चन में दे रखा है अपन को, ये रहा ऑप्शन नंबर सी के अंदर अपन को दे रखा है 132/7, ठीक है। तो ये था अपना 15 नंबर का एमसीक्यूज। अब आता है अपन 16 पर। क्वेश्चन में बोल रखा है कि अ कोड ऑफ अ सर्कल हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस। ऑब्वियस बात है कि जो रेडियस का जो ट्वाइस होता है उसको अपन क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, तो इसका आंसर होगा सीधा सीधा डायमीटर। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि द मीडियन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये जो दे रखा है देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आएंगे एग्जाम में आपके, ठीक है। यहाँ पर निशांस क्लासेस में आपको प्रोवाइड की जा रखी है, यहाँ पर मेजर जो अपना पेपर चल रहा था उसका सॉल्यूशन में यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। और ऐसा होता है अक्सर कि जो भी हम यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज के जो पेपर होते हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड में उस पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। तो मीडियन पता करना है, तो इसको पहले अपन अरेंज करेंगे मतलब पहले जैसे 0 1 2 3 4 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखो नंबर जो दे रखे हैं n इज इक्वल्स टू अपन को दे रखा है ओड दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला होगा n+1/2, मतलब 8/2 मतलब 4th टर्म। अब 4th टर्म क्या है इसकी, 1 2 3, ये है 3, मतलब अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका 3 होगा, ठीक है। कैसे करा, पहले आपको देखना है ओड और इवन। तो टोटल नंबर कितने थे अपने पास, 4 और 3, 7 मार्क्स थे, तो ओड नंबर था, तो 7 + 1 किया 8 आया, 8/2 करेंगे तो 4th नंबर पे जो आ रहा है, देखो यहाँ पर 4 आंसर नहीं है, 4th ऑब्जर्वेशन है, ये ध्यान रखना इस चीज को। आंसर जो आएगा उसका ऑब्जर्वेशन आएगा कि 4th नंबर पे ऑब्जर्वेशन क्या लिखा हुआ है। देखो कंफ्यूज करने के लिए 4 भी लिखा हुआ है, पर 4 आंसर नहीं है, आंसर क्या है इसका 3 है। 4th नंबर पे टर्म कौन सी आ रही है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन साइड ऑफ क्यूब। अब देखो ये क्वेश्चन जो है अपना कैसे दे रखा है कि एक क्यूब है, इसका टोटल सरफेस एरिया 6 साइड स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है,
और ये अपन को दे रखा है कितना 486। ठीक है, अब यहां से अपन को ए पता करना है। जब ए आएगा तो इसके बाद अपन को जो पता करना था, क्या पता करना था, साइड ही पता करनी थी, तो साइड आ जाएगी। तो देखो क्या होगा, ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 486 अपॉन क्या हो गया ये इधर 6। इसको काटेंगे तो 486 को डिवाइड करेंगे किससे, 486 को डिवाइड करेंगे किससे, 6 से। तो 6 7 जा 42, 42 क्यों, 6 8 जा कितना होता है, 7 टाइम हो जाएगा ये तो, पूरा कट ही रहा है ना ये मीटर के, यहाँ पे 6 था तो 6 से ये 81 टाइम कटा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है 81, तो 81 किसका वैल्यू होती है, रूट ऑफ 81 हो गया, और 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, सीधा सीधा कट रहा था वो तो। देखो तो आंसर आएगा अपना क्या, डी ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पर अभी तक मैंने आपको क्या करवाया, सेक्शन ए सोल्व करवाया। अब आते हैं अपन सेक्शन ए के सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रखा है कि द फिल इन द ब्लैंक्स। ऑब्वियसली बात है, देखो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर 18 क्या आएंगे एमसीक्यूज, सेकंड क्वेश्चन के अंदर आएंगे फिलअप्स। तो क्वेश्चन में पूछा है कि द फॉर्मूला ऑफ द फाइंड मोड ऑफ द ग्रुप डेटा, मोड पता करना है भैया, और ये मोड का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है अपने पास कि L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, और साथ में यहां पर क्या आ जाता है H। तो ये फॉर्मूला है अपने पास किसका, मोड फाइंड आउट करने का। एक नंबर का क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड, सीधा सीधा आप जब भी अभी जैसे आप एग्जाम देने जाओगे तो फॉर्मूले जो है आप एक बार जरूर रिवाइज करके जाए, क्योंकि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया अपने पास, ये मीन एंड मोड मीडियन हो गया, इसका ये फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, ये इस तरीके से 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आता है, और ये इक्वल होता है किसके, मोड के। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे, तो आप फॉर्मूले भी जो है जरूर याद करके जाए, लर्न करें उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द सॉल्यूशन ऑफ 2 tan स्क्वायर, यहां पर जैसे करेक्शन है, ये क्या करेक्शन है बच्चों की, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है, ये टाइप होने में यहां पर साथ में आ गया, प्लस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर 2, ये tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, ये 3 cos स्क्वायर 60 क्या होगा 1/2। ठीक है, या 1/√2 क्या होता है, देखो क्लियर करते हैं अपन कि क्या होगा। टेबल आती बनानी, देखो टेबल सीखो आप, 0 1 2 3 और 4। ठीक है, इस तरीके से काउंटिंग होती है, साथ के साथ में आपको टेबल बनाना भी सिखा रहा हूं। स्टार्टिंग की जैसे साइन थीटा और कोस थीटा की बनने के बाद टेन थीटा इन दोनों से बनता है, तो इसको डिवाइड करते हैं अपन किससे, 4 से। ठीक है, तो ये 4 से डिवाइड कर दिया। अब यहां पर क्या बनेगा, देखो इसका साथ के साथ क्या लेना होता है, इस तरीके से अंडर रूट भी लेना होता है, ये रूट ले लिया, तो 0/4 तो क्या होगा, 0 होगा रूट के अंदर, ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये क्या होगा 1/√2 होगा, ये क्या होगा √3/2 होगा, और यहां पर क्या आएगा 1। तो ये जो वैल्यूज थी ये किसकी वैल्यूज है, कोस नहीं साइन थीटा की, और इसका जो उल्टा होगा वो आएगा किसमें, कोस थीटा में, मतलब 1 आएगा, रूट का 3/2 आएगा, 1/√2 आएगा, 1/2 आएगा, और यहां पर 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास ये वैल्यूज आ जाती है, बाकी की जो वैल्यूज है साइन अपॉन कोस करके tan आ जाएगा। तो कोस क्या पूछा था अपन से 60, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/2, वो हट गया, यहां से मैं दोबारा बता देता हूं। तो 2 tan 45 1 हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस ये 3, इसकी जगह पे ये 1/2, ये इसका स्क्वायर, यहां पर ये 45 डिग्री है ना, ध्यान रखना, अभी बोला था मैंने थोड़ी देर पहले। तो ये 2 + 3 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 प्लस क्या हो गया ये 3/4, 4 इसका क्या होगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 8 + 3 मतलब 11/4, मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा 11/4 होगा इसका सॉल्यूशन। चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि द फॉलोइंग एपी इज द राइट द मिसिंग टर्म। ऑब्वियसली बात है, बुक का इक्वेशन है, A2 दे रखा नहीं है अपने पास, A3 भी नहीं दे रखा है, पता करना है। ठीक है, कैसे पता करेंगे, चलो देखते हैं अपन इसको यहीं पर। तो A1 जो है वो तो है कितना 5, A4 दे रखा है,
कितना 9/2, तो 9 2 जा 18 और ये 19/2 हो जाएगा। ये इसको लिखते हैं अपन a प्लस 3d, ये लिखते हैं। फोर्थ टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे ही करेंगे। इज इक्वल्स टू ये कितनी है 19/2 है। अब यहां पर देखो इस a को मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे 5 से, प्लस 3d इज इक्वल्स टू क्या है 19/2, ये 5 जाएगा उधर, तो 3d इज इक्वल्स टू क्या हो गया ये 19/2 माइनस का 5, एलसीएम आएगा इसका कितना 2, तो 19 माइनस ये हो गया 10, मतलब 9/2 किसकी वैल्यू आई 3d की, ये इससे कटेगा 3 टाइम, मतलब d आया कितना 3/2। अब a दे रखा है 5 और d दे रखा है कितना 3/2, इससे अपन को क्या निकालनी है सेकेंड टर्म निकालनी है। तो देखो सेकेंड टर्म क्या होगी, तो सेकेंड टर्म होती है a प्लस डी, a की वैल्यू कितनी है 5, d की वैल्यू कितनी आई थी 3/2, इसको सोल्व करेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, ये 10 प्लस 3 कितना हो गया 13/2, मतलब इसको लिखेंगे 6.5। ठीक है, इस तरीके से इसको सेकेंड टर्म पता कर लेंगे। ऐसे ही जो है नेक्स्ट है अपने पास थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में क्या होगा, देखो थर्ड टर्म किधर पता करूं, इधर ही पता कर देता हूं। तो इसकी जो वैल्यू है सेकंड टर्म की, देखो ये तो कितनी हो गई 6n/2। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आएगी, नेक्स्ट टर्म जो है यहां पर मैं निकाल के बताता हूं आपको कौन सी टर्म निकालनी है अपन को। अब निकालनी है अपन को थर्ड टर्म, तो a3 क्या होगा a प्लस 2d। देखो थर्ड टर्म क्या हो गई अपने पास a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी थी 5 प्लस 2d की वैल्यू कितनी थी 3/2, 2 से 2 गया 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहां पर जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 8 आएगी, फिर नेक्स्ट जो नेक्स्ट आ रही है वो 9.5 आ ही रही है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। क्वेश्चन में बोल रखा है कि मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, जैसे मीन का क्वेश्चन था अब यहाँ पर मोड का है। तो यहाँ पर देखो आपकी सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखो सबसे ज्यादा कौन आ रहा है कि जैसे ये सबसे पहले तो 0, फिर 1, फिर है 2, देखो 2 एक बार 2 बार 3 बार। ठीक है, उसके बाद कौन आ रहा है, देखो 3 आ रहा है कितनी बारी 2 बारी, यहां पर ये और ये। उसके बाद कौन बच रहा है, तो देखो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा कौन आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसका जो मोड होगा वो भी क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो इसका मोड आ जाएगा कितना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि अ डाइस इज थ्रोन, राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्राइम नंबर। अब की बार जो है देखो ये क्वेश्चन में फिर इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, आपसे बोल रहा हूं, इस पर रेड फ्लैग कर लो आप। ठीक है, क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी का ज्यादातर डाइस से ही रिलेटेड आता है, और डाइस में से प्राइम नंबर पूछ लिया, इवन पूछ लिया, ओड पूछ लिया, सॉरी इसी तरीके की प्रोबेबिलिटी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है अपने पास यहाँ पर टोटल जो आउटकम होते हैं वो कितने होते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। क्वेश्चन में पूछा है प्राइम नंबर, तो 1 प्राइम होगा, 1 प्राइम नहीं होगा। प्राइम कौन होता है, प्राइम होता है 2 3 और 5, मतलब फेवरेबल कंडीशन 3 टोटल कंडीशन 6, आंसर आएगा कितना 1/2। ठीक है, अब यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं, प्राइम होगा तो भी 1/2 आएगा, ओड होगा तो भी 1/2 होगा, और इवन होगा वो तब भी क्या होगा 1/2 ही होगा। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर होगा अपना 1/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया यहाँ पे, और रिपीट हो गया तो एक तरीके से आपका ही फायदा है, एक ही क्वेश्चन 2 बार आ रहा है। जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की होगी, ठीक है, एक ही क्वेश्चन का आंसर 2 बार मिलेगा। ठीक है, अपन कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, आप सोल्व करना खुद। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले यहीं पे मैंने कराया है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दे रखा है ये, तो साइड कितनी आएगी इसकी। ठीक है, 81 का स्क्वायर आया था 9, है ना, कट जाएगा ये। चलो देखते हैं, ये मैंने करा रखा था अभी थोड़ी देर पहले, आपको बता देता हूं मैं, ये रहा। ठीक है, साइड कितनी आएगी इसकी 9 आएगी, तो ये वही वाला क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये भी किसका पार्ट है, सेक्शन ए का ही पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोल रखा है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ
60 डिग्री, ये देखो यहाँ पे करेक्शन नहीं हुआ, 600 तो कुछ होता ही नहीं है ना, तो यहां पर क्या है 60 डिग्री है। एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। अब यहां पर अपन को क्वेश्चन में पूछा क्या है, लेंथ ऑफ आर्क पूछा है। तो लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ठीक है, या फिर इस 2 से आप इसको काट दो तो पाई आर थीटा अपॉन क्या होगा 180, ठीक है, ये फॉर्मूला है अपना। इस 2 से इसको काट दिया, क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं अपन, लेंथ ऑफ आर्क। अब जो वैल्यूज हैं उसको रखते हैं, पाई की जो वैल्यू होगी वो होगी 22/7, रेडियस कितनी इसकी 21, और थीटा कितना है इसका 60 डिग्री, ठीक है, और यहां पर ये कितना हो गया 180। इसको कैलकुलेट करना अपन को, तो 60 से ये कटेगा, देखो 0 से तो 0, ये 3 टाइम कटेगा, इस 7 से ये कटा, 7 टाइम 7 से 7 कट गया, टोटल क्या बच रहा है अपने पास फाइनल 22। मतलब इसकी जो लेंथ ऑफ आर्क होगी वो कितनी होगी 22 सेंटीमीटर होगी। लेंथ ऑफ आर्क को समझते हो आप, मैं डायग्राम बना के बताता हूं। ये अपने पास सर्कल, ये इसकी क्या होगी रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क मतलब जैसे मान के चलो ये कोई पार्ट बन रहा है, तो यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है ये, इसको बोलते हैं अपन लेंथ ऑफ आर्क, ये जो पार्ट होगा। तो इस लेंथ ऑफ आर्क की जो डिस्टेंस है, मतलब इसकी लेंथ है आर्क की, वो कितनी है 22 सेंटीमीटर है। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेरिकल सॉलिड हैविंग रेडियस। ऑब्वियस बात है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा। और 1 नंबर में देखना बेटा, आप इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं फिर आपको रिपीट करा दूं 18 क्वेश्चन, कौन से एमसीक्यूज वाले। 18 क्वेश्चन जो होंगे वो तो किसके होंगे, एमसीक्यूज के। कम से भी कम 6 क्वेश्चन फिलअप के, और 12 क्वेश्चन होंगे किसके, इसके शॉर्ट आंसर टाइप के। अब आप देखो यहां से कितने क्वेश्चन हो गए ये कम से भी कम 32 या 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसके होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप के। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर आपको क्या लिखना है, बस आंसर ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, छोटा ही लिखना है, फॉर्मूला बेस्ड आपको लिखना है। चलो इसमें क्या होगा, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये होता है टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ये टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर ये भी कह सकते हैं आप इसको। तो टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर ये हो गया। अब ये 3 तो एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, आर की जो वैल्यू है वो 7 है। देखो क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं ताकि आप इजीली कैलकुलेशन कर पाओ, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। 7 3 जा क्या हो गया 21 इंटू 22, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये लो 21 को मल्टीप्लाई कर दो 22 से, तो ये 2 और ये 4 इंटू ये 2 और ये 4, तो 462 ठीक है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, एरिया दे रखा है तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन है कि 2 क्यूब्स ईच साइड 6 एज आर द जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखो याद करो क्वेश्चन को, कैसा क्वेश्चन है ये, शायद से आ गया होगा आपको याद, ये बुक का ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। क्या था क्वेश्चन जैसे अपने पास क्या दे रखा है, एक क्यूब दे रखा है, क्या दे रखा है, एक क्यूब दे रखा है। किस तरीके से क्यूब दे रखा है, मान के चलो ये कोई क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब नहीं है, ठीक है। चलो क्यूब बनाते हैं अपन। क्यूब की जो शेप होगी अपने पास कैसी होगी, देखो ये एक क्यूब है, इसके पास में एक और क्यूब रखा हुआ है इस तरीके से। क्वेश्चन में जो पूछा है अपन से कि ये जो अब शेप बन गई, क्या बन गया है, एक क्यूबॉइड बन गया है, ठीक है। तो इस क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, ये अपन से पूछा है। 2 क्यूब विद ईच 6 सेंटीमीटर, फाइंड द जॉइन। अब जैसे ये 6 है तो ये भी क्या होगी 6 होगी। अब क्वेश्चन को घुमाने के लिए देखो आपसे क्या बोल रखा है, अपने पास जो सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला जो चैप्टर था उसमें इसका वॉल्यूम दे रखा होता है, साइड अपन को पता करनी होती है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट साइड दे रखी है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होगी L = 2 तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, B जो है वो क्या हो जाएगा 6, और H जो है वो भी क्या होगा 6 होगा। इन तीनों की वैल्यूज अपन को लगानी है किसके अंदर, इसका सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड।
तो ये होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू रखनी है तो 2L कितना था 12, B कितना है 6 प्लस ये कितना होगा इधर 6 इंटू 6 प्लस HL क्या हो गया ये 6 इंटू 12। इसको कैलकुलेट करना है और अपन को आंसर लेके आना है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। अगला था कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का स्टेटमेंट आपको लिखना है। इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन, इससे पहले जो माइनर 3 सोल्व करवाया था उसमें भी ये क्वेश्चन था, रिपीट हो रहा है। ठीक है, मैंने अभी जो सैंपल पेपर कुछ देखे हैं उनके अंदर भी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो बीपीटी का जो स्टेटमेंट है आप अच्छी तरीके से याद करो, वो इसमें आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P - 3 माइनस फ्रॉम y एक्सिस। अब यहां पर देखो, इस क्वेश्चन में जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कैसा क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस बोल रहा है तो आपको उसकी x एक्सिस को रिजल्ट में लिखना है। देखो x एक्सिस क्या है, यहां पर -3 है, पर जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहां पर लिखेंगे अपन की ये डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, इसका आंसर आएगा कितना 3। मैं क्या बोल रहा था कि अगर y एक्सिस से पूछा है तो x कोऑर्डिनेट लिखना है आपको, और x एक्सिस से लिखना है तो y कोऑर्डिनेट लिखना है, पर लिखना किस में है, प्लस में लिखना है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है इसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, प्लस का 3 होगी यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि राइट द कंडीशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। देखो इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और सॉल्यूशन कब कब नहीं होता, ये ऐसा होता है जब A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसा होता है, तब इसके में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, और इसका क्या होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट में बोल रखा है कि राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ 196 इज द एक्सपोनेंट। तो ऑब्वियस ये बात है, ये तो 196 के फैक्टर करने हैं, आप इजीली कर ही लोगे। बता देता हूं, ये 196 है। ठीक है, इसको डिवाइड करना है किससे, 2 से, तो 8 और 8। ठीक है, 196 का हाफ क्या होगा, 88 हो जाएगा, नहीं होगा 88 नहीं होगा, कुछ और होगा 98 होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लो आप, तो ये 196 रहा, 2 से डिवाइड करना है, यहां पर ये हो गया 1 और ये 6, 98 ही आ रहा है देखो। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 और ये 9, फिर 7 से करेंगे तो 7 और ये 7 1। तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में क्या होगा, 2 इंटू 2 और 7 इंटू क्या हो जाएगा 2। तो ये आंसर होगा इसका एक्सपोनेंट की फॉर्म में, 196 को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। अब यहां पर देखो, ये क्वेश्चन मैंने जब आपको पहले, इससे पहले वाले में सोल्व करा था, तो इसी चैप्टर का था वो शायद से। अल्फा जो है वो दे रखा है -4, और बीटा जो दे रखा है वो दे रखा है 3। अब इनको क्वेश्चन को ध्यान से समझो, आप क्या बोल रखा है, इसके अंदर जीरोज बोल रखा है, ना कि सम और प्रोडक्ट। कुछ बच्चे होते हैं रटते हैं क्वेश्चंस को, कैसे रटते हैं कि बुक में तो जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे ऐसे नहीं है। देखो क्या है ये, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। देखो माइनर की मैंने कॉपियां चेक करी, जो बच्चे यहाँ पे निशांस क्लासेस से ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर बच्चों ने इसमें वो मिस्टेक कर रखी है, यहाँ पर ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं है, ये किन की वैल्यूज है, जीरोज की वैल्यूज है, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू है। तो क्या होगा, ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -4 प्लस का 3, x प्लस -4 और ये इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये x² माइनस यहां से क्या होगा, -4 प्लस 3 क्या होता है, -1, x माइनस का 12, मतलब x² प्लस x और ये माइनस का 12, ये आंसर बनेगा इसका। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो x² प्लस x माइनस का क्या होगा, 12 होगा। तो अल्फा बीटा को आप ध्यान रखो, -4 प्लस 3 माइनस का 1 हो गया, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इधर मल्टीप्लाई करेंगे -4 को 3 से, तो माइनस का क्या होगा 12 होगा। ठीक है, तो ये जीरोज है, ना कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोल रखा है कि इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रोड एंड टू ऑफ इट्स शैडो इज 1:3 देन द फाइंड एंगल ऑफ इलेशन। देखो यहां पर ये फिर करेक्शन है। इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ व वर्टिकल रोड, ये वर्टिकल रोड है और ये इसकी शेडो है, ठीक है। तो यहां पर इसका जो रेशियो है वो क्या है, देखो ये P हो गया और ये B हो गया, मतलब ये tan थीटा हो गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू P/B होता है और ये होता है 1/√3, ठीक है। रेशियो अपन को इसी तरीके से दे रखा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहां पर ये जो थीटा होगा वो क्या होगा, एक इक्वेशन है उसको अलग अलग तरीके से पूछा गया है। इससे पहले जो था शेडो H और H√3 इस तरीके से दे रखी थी, एमसीक्यूज में ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहां पर भी कुल मिला के 1/√3 आ रहा है और ये किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। तो इसका जो एंगल ऑफ इलेशन होगा थीटा जो है वो कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन में बोल रखा है कि लेडर मेक एन एंगल ऑफ, फिर यहाँ पर 60 डिग्री है, करेक्शन था ये, क्या नहीं, देखो 600 कुछ नहीं होता, 60 डिग्री था ये। क्वेश्चन में बोल रखा है कि लेडर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड व्हेन प्लेस्ड अलोंग अ वॉल। ये कोई लेडर है, ठीक है, और ये क्या होगा, इसकी वॉल, ये एंगल बना रही है यहाँ पर कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक है। द फुट ऑफ द लेडर इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ये दे रखी है अपन को 8 मीटर। देन द लेंथ ऑफ वॉल, ये अपन को पता करनी है। देखो ये जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब अपने पास चैप्टर 9 है, अगर उसके अंदर आप डायग्राम बना पाते हो और थोड़ा बहुत भी अगर उसके अंदर लिखोगे तो ये तो चलो फिर भी शॉर्ट आंसर टाइप में आ रहा है क्वेश्चन। और इसी का क्वेश्चन जो है 4 नंबर के क्वेश्चन जो होगा अपना सेक्शन डी, उसमें भी आएगा, तो ध्यान से आप इस क्वेश्चन को करना, ठीक है। यहां पर जो अपने पास बन रहा है ये P/B होता है एक तरीके से, tan 60 डिग्री हो जाएगा, tan थीटा क्या हो गया, P/B। अब यहां पर क्या हो गया, ये tan 60 डिग्री हो गया, P पता नहीं है, P8 दे रखा है। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू P/8, ये इधर चला जाएगा, मतलब ये हो गया 8√3 इज इक्वल्स टू P, मतलब इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, 8√3 होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि इफ sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1 देन द वैल्यू ऑफ थीटा। देखो क्या है ये, sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू, यहां पर ये 1 दे रखा है। अब 1 कहां पे होता है, sin 90 पे होता है। कहां पे होता है, 1 पे। टेबल बनाई थी मैंने, याद करूं कहां बनाई थी, थोड़ी देर पहले बनाई थी कहीं पे, किसी क्वेश्चन में आई थी ना, हट गई शायद, कोई बात नहीं, ये रही। देखो sin थीटा जो है अपने पास, मैंने बोला था निकाल के कि यहां पर कितने डिग्री हो रहा है, ये 1 कहां पे हो रहा है, 90 डिग्री पे हो रहा है। तो अब ये हट गया होगा, कोई बात नहीं, वापस से बताता हूं मैं। तो यहां पर ये sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू होता है किस पर, sin 90 पर, ठीक है। अब 3 थीटा इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, 90, साइन से साइन हट जाएगा, थीटा कितना हो गया, ये थीटा 90 डिग्री अपॉन क्या हो गया 3, ये इससे कटेगा, तो ये कटेगा कितनी बार, 30 टाइम। तो थीटा कितना डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा, ठीक है। मतलब अपन को क्वेश्चन में यहां पर 3 थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 90 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, एपी का क्वेश्चन है, और 3 के फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, जैसे ये 3, ये इनका अपन को क्या पता करना है, सम। अब बहुत सारे महान व्यक्ति बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये एपी नहीं बनाई। एपी बनाई कैसे, ये ऐसे 3, 6, 12 या 15 या फिर इस तरीके से कोई भी 3 के मल्टीपल लिख दिए। अपन को जो है मल्टीपल लिखने किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, ठीक है। अब यहां पर आप या तो एपी लगा सकते हो, और एपी नहीं लगाना चाहते हो तो इसको आप जो है इनको ऐड करके भी कर ही सकते हो, इसी बात थोड़ी है। तो ये तो हो गया 9 और ये 9 हो गया 18, 18 और 12 कितना हो गया, ये 30 और ये 15, मतलब सम आएगा कितना, 45, ठीक है। आप जो है ऐसे भी इनको ऐड कर सकते हो, ऐसे नहीं करना चाहते तो भैया एपी लगा दो।
एपी में क्या होगा देखो, ये 3 है अपने पास, 3, 6, 9, 12 और 15। सम जो होगा, जैसे ये Sn है तो क्या होता है फॉर्मूला n/2 a प्लस an, ये भी लगा सकते हो आप क्योंकि फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है। n की वैल्यू क्या है 5, तो यहां पर क्या होगा 5/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस यहां पर 15 है तो ये 15 हो जाएगा। तो ये 5/2 इंटू 15 और ये 3 क्या हो गया 18, ये इससे कटेगा कितनी बार 9 टाइम, तो 9 5 जा क्या हो गया 45। ये इस तरीके से भी आप जो है Sn का फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हो। अब देखते हैं अपन सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है इसमें अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है और प्रूफ करना है कि √5 जो है एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन जो है इससे पहले जो अपने पास टेस्ट सीरीज थी उसके अंदर भी यही क्वेश्चन था जिसके अंदर अपन को प्रूफ करना था कि √5 को इर्रेशनल अपन कैसे प्रूफ करते हैं। तो ये मैं एक तरीके से करा चुका हूं पहले आपको। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वैसे भी क्या नाम से चैप्टर 1 में से ज्यादातर एमसीक्यूज आएंगे या फिलअप आएगा, फिर भी आपको देखना है तो इससे प्रीवियस जो अपना वीडियो वहां पे आप इसको देख सकते हो। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 8u² प्लस 8u एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसमें जो है आपको जीरोस फाइंड आउट करना है और इनके बीच की रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन है अपने पास 4u स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ज्यादातर अपने पास जो इक्वेशन होती है वो x की फॉर्म में होती है, पर यहां पर अपन को ये u की फॉर्म में दे रखी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 4x² प्लस 8x इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर ये जो u है वो किसके इक्वल है, एक तरीके से x के, वेरिएबल है ये। ठीक है, तो यहां पर इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 4 और x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 बचेगा यहां से, इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो वैल्यू जो आएंगे अपने पास अल्फा और बीटा की, जैसे ये 4x इज इक्वल्स टू 0 होगा और दूसरा ये x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। x की जो वैल्यू होगी वो 0 आ जाएगी और x की वैल्यू इधर माइनस का 2 आ जाएगी, मतलब अल्फा जो है वो 0 हो गया और बीटा जो है वो क्या हो गया माइनस का 2। तो सिंपली यहां से अपन को एक तो अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है, उसके बाद इसको क्या करना है अपन को वेरीफाई भी कराना है। तो वेरीफाई कराने के लिए अपने पास देखो क्या होगा, इसको अपन वेरीफाई कराएं तो वेरीफाई में क्या होता है, पहला पार्ट हो गया एक तरीके से सम ऑफ जीरोज, ये सम ऑफ जीरोज जो कि क्या होता है अल्फा प्लस बीटा जो कि क्या होगा माइनस का b/a। ठीक है, इसको वेरीफाई कराना है। तो अल्फा की जो वैल्यू है वो है 0 प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 2, मतलब ये क्या आया माइनस का 2 आया। अब माइनस का b/a करना है तो इक्वेशन थी अपने पास क्या 8u² प्लस 4u, ऐसे थी 4u² प्लस 8u, उल्टा लिख दिया मैंने, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो क्या लिखेंगे अपन 4u² प्लस 8u, तो बीटा जो है वो माइनस का 2 है, मतलब एक तरीके से क्या होगा ये माइनस का 8 है, कट के क्या आ जाएगा ये माइनस का 8/4, ये कट के क्या आ गया माइनस का 2 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस का 2 आ रहा है और इसका जो सेकंड पार्ट है अपने पास ये है क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा बीटा, ये क्या होता है c/a होता है। अल्फा बीटा 0 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो c की वैल्यू इसमें वैसे भी 0 है, 0/4 करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। मतलब यहां पर ये वैल्यू आ रही है एक तो अपने पास क्या 0 0 और दूसरी आ रही है माइनस का 2 और 2। तो इस तरीके से अपन को इसको वेरीफाई कराना है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -2 -5 एंड दिस। देखो जैसे अपने पास मान के चलो ये है कोई पॉइंट,
ये एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है, इक्वी डिस्टेंस है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उनको देखते हैं अपन पहले। कोऑर्डिनेट दे रखे -2 -5, ये तो है -2 और -5, ये तो जो है ये ए पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है 2 -3, ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 2 और -3, ठीक है, ये ए और ये बी। अब मान के चलो यहां पर कोई थोड़ी देर के लिए एक पॉइंट मान लेते हैं, वो इक्वी डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर है तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो यहां पर इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं P, ये x और ये 0। तो इसकी अपन को क्या करनी है, इक्वी डिस्टेंस बताना है। वैसे ये जो इक्वी डिस्टेंस होगा पी ए जो है वो इक्वल होगा किसके, पी बी के। ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे कि लेट पी बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो यहां पर ये बन जाएगा कि सो पी ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, पी बी। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर। क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होगा, ये रूट ऑफ, पहले अपन इन दोनों की बात कर ले। तो ये क्या होगा, x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 इसका होल स्क्वायर। देखो मैंने यहां पर फॉर्मूला लगा दिया किसका, डिस्टेंस का, x2 - x1 और y2 - y1। ये दोनों ऑलरेडी नेगेटिव थी, इसलिए यहां पर ये किस में चेंज होगी, प्लस में, ठीक है। अब यहां पर ये जो दूसरा पॉइंट दे रखा है अपन को, ये पीबी वाला, पीबी वाले में भी यही होगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 है, 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगर वैल्यू नेगेटिव होती है तो उसको अपन माइनस की वजह से किसमें लिख देते हैं, प्लस में। अब यहां पर क्या होगा, दोनों साइड का क्या करना पड़ेगा, अपन को स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां पे लिख देंगे अपन ऑन स्क्वायरिंग। अब स्क्वायर करेंगे तो जिससे क्या होगा, देखो यहां पर क्या बन जाएगा, ये x प्लस 2 है, ये इसका होल स्क्वायर प्लस यहां पर ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर। दोनों साइड से क्या कर दिया, रूट को रिमूव कर दिया। तो यहां पर देखो क्या है, ये x प्लस 2 था, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा अपन को। तो x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 25 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस, इसको प्लस में लिखेंगे, प्लस 4 माइनस का 4x प्लस का क्या हो जाएगा 9। इस तरीके से दोनों साइड को अपन ने क्या कर दिया, स्क्वायर को ओपन कर दिया, रूट पहले रिमूव हो गया था। ऐसे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4 से ये 4 भी कट जाएगा। यहां पर बच रहा है अपने पास 4x प्लस 25, इधर भी क्या हो जाएगा 4x माइनस 9 इक्वल टू 0। मतलब मेनली अपन क्या करना चाहते हैं, x पॉइंट जो है उसका फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये तो हो गया 8x, 25 में से 9 गया, कितना बचेगा, ये 25 है, इसमें से माइनस करना है किसको, 9 को, यहां से ये 1, 15 में से 9 गया, क्या बचेगा 6 ही बचेगा, ये 1, 16 बच गया ये। तो कितना बचेगा, प्लस का बचेगा, तो 8x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 आ जाएगी। तो 25 में से 9 गया, 16 बचा, इसमें से कट गया, तो ये कट के क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब जो कोऑर्डिनेट अपन ने माना, जो अज्यूम किया था, कहां गया ये, इस कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 2 0 आ रही है, ठीक है। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका 2 0 हो जाएगा, ठीक है। वापस से बताता हूं मैं क्या किया यहां पे, देखो ये अपना क्वेश्चन था कि P जो है ये कोऑर्डिनेट मान लिया, डिस्टेंस है ये P A P B, P A हो गया, x माइनस x2 करेंगे इसका, तो x माइनस x2 करा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, और इधर भी वही करा P A के साथ और P B के साथ।
तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गया इधर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर और 4 दोनों साइड से कट गए, इधर 4x प्लस 25 बचा, ये इधर माइनस से इधर जाएगा, प्लस था इधर आके, सॉरी माइनस था इधर आके प्लस हो गया, तो 8x हो गया, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16 बचा। ठीक है, और 8 से 16 को अपन ने काट दिया कितनी बार, 2 टाइम, तो इस तरीके से ये x की वैल्यू आई 2, मतलब अपना जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x एक्सिस पे 2 और 0 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन में बोल रखा है कि इफ 10a इज इक्वल टू 4/3 है, तो इसके बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो अपन को फाइंड आउट करना है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो है ये इस तरीके से अपना क्वेश्चन होगा, 10a इज इक्वल टू 4/3, तो यहां पे लिख देंगे अपन के ये इफ 10a इज इक्वल टू क्या है, ये 4/3 है, तो 10 क्या होता है, देखो 10 होता है p/b, तो p जो है वो 4 है और b जो है वो 3 है, तो h जो है वो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिप्लेट बनता है इसके अंदर, तो यहां पर अपन इसको ऐसे लिख देंगे कि ये 10a इज इक्वल्स टू क्या है, 4/3 इज इक्वल्स टू p/b, मतलब इसको रेशियो में लिखें तो p जो है वो 4 है और 3 जो है वो क्या है, b है। तो h जो है इसका अपन निकालेंगे रूट के अंदर इस तरीके से, p स्क्वायर प्लस ये p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी हो गई, 4 का स्क्वायर प्लस b 3 का स्क्वायर, रूट में करेंगे इसको तो 16 + 9 हो जाएगा, और 16 + 9 क्या हो गया रूट के अंदर 25, मतलब ये क्या होगा 5। देखो जैसे कि मैं बता रहा था 5 ही आएगा। अब बाकी के जो रेशियोज हैं वो अपन को फाइंड आउट करना है, कि जैसे मान के चलो साइन थीटा पता करना है, कोस थीटा पता करना है, फिर साइन कोस के बाद में क्या आता है, टेन आता है, तो टेन तो पता है ही है, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनकी वैल्यू अपन को पता करनी है। ठीक है, तो बाकी की जो वैल्यूज हैं जो अभी इस तरीके से अपन पता कर सकते हैं। साइन क्या होता है, जैसे ये अपन बनाए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन होता है क्या, p/h, कोस क्या होगा b/h, बाकी तो सब इनसे निकाल के रख लेंगे अपन। p/h मतलब p कितना है 4, h कितना है 5, ये कितना होगा 3/5, कोट जो है इसका रेसिप्रोकल होता है तो ये क्या हो जाएगा 3/4, सेक कोस का रेसिप्रोकल होता है तो ये क्या होगा 5/3, कोसेक इसका होता है तो क्या होगा ये 5/4। इस तरीके से अपन को इनकी वैल्यूज जो है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दे रखा है अपन को इन फिगर QRS, देखो यहां पर जो है वो P और Q जो है मिसिंग है, इस जगह पर P है और यहां पर इस जगह पर Q है। ये क्वेश्चन है अपना, PQ, S नहीं है, सॉरी S है, यहां पर इस जगह पर क्या है, ये S है। चलो मैं करके बताता हूं आपको क्वेश्चन। ये देखो टेस्ट सीरीज में वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जिससे पहले अपन ने थर्ड माइरन में क्वेश्चन करे थे, ये क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। देखो यहां पर ये 1 था और यहां पर ये 2 था, ये P है, यहां पर Q है, यहां पर S है, यहां पर ये T और R है, इधर T और R, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आता है क्वेश्चन, ध्यान रखना आप इसको, QR/QS। क्वेश्चन में दे रखा है कि QR/QS ये इक्वल है किसके, QT/PR के, QT/PR के, ये गिवन है। तो ऑब्वियस सी बात है, वैसे भी सॉल्यूशन अपन जब लिखेंगे तो ये इसमें गिवन लिखेंगे ही सही, और साथ में क्या गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब आप एक चीज यहां पर देखो कि एंगल 1 और 2 अगर इक्वल है तो यहां से ये जो साइड बन रही है कौन सी, PQS, अगर ये और ये इक्वल है तो PQ जो है यहां से लिख देंगे अपन कि ये PQ जो है वो इक्वल है किसके, PS के, किसके इक्वल है ये, PS के। यहीं पे अपन को ये चेंज करना है बस, और अपन को दिखाना क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, ये तो अपना पार्ट था इसलिए इसको हटा रहा हूं मैं, अपन को ये दिखाना है, ये तो गिवन हो गया। अब टू शो
लाना क्या है अपन को, देखो कि पी क्यू एस जो है, पी क्यू एस इसको सिमिलर बताना है किसके, टी क्यू आर के, ये बताना है अपन को। तो पी क्यू एस कहाँ है, ये रहा पी क्यू एस, मतलब ये जो छोटा ट्राइंगल बन रहा है ये इसके क्या बताना है, सिमिलर बताना है। तो ये P, ये S, यहां पर ये Q और यहां पर ये T, Q और ये R। तो ऑब्वियसली बात है Q जो है वो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसके प्रूफ में अपन लिख देंगे, प्रूफ में क्या लिखेंगे, देखो एक तो ये QR अपॉन QS ये इक्वल है। अब इसमें से यहां पर अपन इसको चेंज करेंगे, देखो ये PQ जो है इसको इससे इक्वल करेंगे, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, PQ QT जो है एक तरीके से किसके रेशियो में आएगी, QT जो है किसके रेशियो में आ जाएगी, ये वाली साइड QT PQ के रेशियो में आ जाएगी। तो PQ को क्या लिख सकते हैं अपन, PS लिख सकते हैं। तो कौन सा जो है इसके अंदर अपन SAS जो है दो साइडों का रेशियो आ रहा है, इसका साइड का इस रेशियो इसके साथ, इसका साइड का रेशियो इसके साथ। तो QR का तो किसके साथ आ गया, और QT का जो रेशियो है वो PQ के साथ आ गया, यहाँ पे PQ आएगी। तो देखो ये साइड का रेशियो इसके साथ है, ये साइड का रेशियो इसके साथ है, Q जो है दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो कौन सा रेशियो, कौन सा रूल लग जाएगा, उसका सिमिलरिटी का SAS रूल लग जाएगा। इसलिए ये जो ट्राइंगल है अपने पास PQS ये सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल TQR के। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल जो है इस वाले ट्राइंगल का वैसे भी दिख रहा है, ये छोटा जो पार्ट है ये इस पूरे के क्या बताना है अपन को, सिमिलर बताना है। तो वैसे भी ये वाली साइड तो PR तो काम आ नहीं रही, ठीक है, तो कौन सी साइड काम आएगी, इधर PQ वाली साइड जो है काम आएगी। तो इस तरीके से अपन को ये क्वेश्चन करना है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसको करना है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है।